Good morning all of you. Yesterday we have started the arithmetic progression, which is the 5th chapter of 10th class mathematics, and I have explained about the common difference and about the terms and about the types of the arithmetic progression, in which finite or infinite two types of arithmetic progression. And after that we have solved some examples in which you need to find out the, you can say, next term in AP and also find out the first term of AP, also find out the common difference. So these kind of questions yesterday we have solved. Now today exercise 5.1 we need to start now. So in exercise 5.1 you have lots of questions and you need to find out so many things, like you have given A, D, and then you need to find out the next 4 terms, 3 terms. So in question number 2nd, write the first 4 terms of the AP when first term A and the common difference D is given to you. यानी कि आपको जो है वो कॉमन डिफरेंस D जिसे हम कहते हैं वो दिया हुआ है, और उसके अलावा जो है वो आपको दिया हुआ है साथ में फर्स्ट टर्म A. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको A इक्वल्स टू 10 and D equals to 10. ये आपको given है. Okay, so whenever if you have given the A and D and you need to find out the AP, then you can say that A1 equals to, sorry, A2 equals to A1 plus D, A3 equals to A2 plus D, A4 equals to A3 plus D, and A5 equals to A4 plus D. Okay, it means what? That if you have to calculate the next term, then whatever term you have given, in that you need to add the D. Okay, जो भी टर्म आपको गिवन है उसमें आपको क्या करना होता है, D ऐड करना है. तो यहाँ पे क्या होता है, आपको A1 यानी A दिया हुआ है, तो ये अपन कैसे करेंगे, A2 इक्वल्स टू 10 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो गया, A3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अब ये A2 कितना आ गया 20, देन 20 प्लस 10 इक्वल टू कितना जाएगा 30, इधर A3 इक्वल टू कितना जाएगा 30 प्लस 10 कितना जाएगा 40, एंड A4 इक्वल टू कितना जाएगा 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50. Okay, so once you will understand this, like what you need to calculate, आपको फाइंड क्या करना है, आपको सिंपली कभी भी कोई भी AP अगर फाइंड करनी हो या AP की एक डेटा आपको गिवन हो और उससे आपको पूरी AP बनानी हो, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म्स जो होती हैं उनको फाइंड करते हैं. तो नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होता है उसको अपन ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म जो है वो आती जाएगी. लाइक यहाँ पे आपके पास में A2 है, तो A2 कैसे निकलेगा, A1 में D ऐड कर दो, A3 कैसे निकलेगा, A2 में D ऐड कर दो, A4 कैसे निकलेगा, A3 में D ऐड कर दो, A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D कर दो. ओके, वही अपन ने सिंपली किया है, लाइक A2 इक्वल टू 10 प्लस 10 देन 20, A3 इक्वल टू 20 प्लस 10 देन 30, A3 इक्वल टू 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, A4 इक्वल टू 40 प्लस 10 इक्वल टू 50. So now you have the AP, say that AP starting from 10 and then 20, 30, 40, 50 and so on. ओके, तो ये AP जो है वो आपकी फॉर्म होती है. अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है. तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दिए हैं वो पांचों ही डिफरेंट कंडीशंस के हैं. तो ये पांचों ही क्वेश्चन अपन करते हैं, बचे हुए जो है वो आपको घर पे करने हैं. किस नाम से चल रहा है, ये फेसबुक पे चल रहा है, लॉयल CBSE स्कूल के नाम से. अच्छा, लॉयल CBSE स्कूल. हाँ,
अच्छा, यूट्यूब पे नहीं डालते क्या? यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे और फेसबुक दोनों पे? हाँ, लॉयल पब्लिक स्कूल नाम से ही उस पे है। अच्छा, लॉयल पब्लिक स्कूल CBSE उस नाम से ये बोल रहे हैं, ये टीचर के पास एक बता रहे हैं, इस पे दोनों पे है, बोला यूट्यूब पे भी है और आपका फेसबुक पे भी। In second question, you have given a equal to 2 and d equal to 0. So a equals to 2 and d equals to 0. Now common difference is 0. Suppose that आपको फाइंड करना है सेकेंड टर्म, तो ये क्या होता है a1 प्लस डी मीन वॉट, यहाँ पे कितना जाएगा 2 प्लस 0 मतलब 2. ओके, सिंपली a3 जो है वो क्या आ जाएगा a2 प्लस डी, माइनस होगा, -2 है। a इक्वल्स टू जो आपको गिवन है वो कितना है -2, तो अगर ये +2 होता तो ये 2 आ जाता, और -2 है तो ये कितना आ गया -2। अब a2 की वैल्यू जो है वो कितनी आई है -2, और d की वैल्यू कितनी है 0, देन यू विल गेट व्हाट अगेन -2. If you want to get next term, then it will be a3 equals to how much, sorry, a4 equals to a3 plus d, then it will be again -2 plus 0, it will be -2. Okay, so in this question you need to understand one thing, that there is no common difference between the all datas of AP. All are -2, -2, -2, -2, or like this. Okay, so this is also an AP. यानी AP कब हो सकता है, जब कॉमन डिफरेंस 0 हो तब भी हो सकता है. ओके, इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसमें देखो a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2, ये अपन को गिवन है. फर्स्ट सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको a इक्वल टू दे रखा है -1 और d इक्वल टू दे रखा है 1/2. ओके, अब इसमें भी अपन को वही प्रोसेस फॉलो करनी होती है. लाइक आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए, अपने को चाहिए सपोज करो a1, इसको अगर a0 मान लेते हो तो ये a0 प्लस d, तो ये कितना आएगा आपके पास में -1 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा -1/2. ओके, इधर अपन बात करें a2 की, तो ये कितना जाएगा a1 प्लस d. इट मीन्स दैट हाउ मच -1/2 इज a1 प्लस 1/2 इज d. बोथ विल बी कैंसिल आउट, इट विल बी 0. देन फर्दर इफ यू विल गो देन a3, इट विल बी a2 प्लस में d, then 0 plus 1/2, then how much it will be 1/2. Again a4 can be calculated, a3 plus d, a3 is 1/2 plus 1/2, then it will be 1. Okay, so the AP started from the -1, and if the common difference is equals to 1/2, then the whatever AP will form can be written like this: -1, then 0, then 1/2, then 1. Okay, so if you have given the AP's first term which is -1 and D is the common difference which is the 1/2,
then you can calculate and get the AP, which is minus 1, 0, 1 by 2 and 1. Okay, next question. A equals to minus 1.25. You have given A equals to minus 1.25 and D equals to 0.25. Okay, minus 0.25, D equal to also minus 0.25. Okay, now we need to solve this question and find out the AP. So all of you know that A1 equals to, this is A0, means that A0 plus D. Okay, A0 plus D, then you can add this 1 minus 1.25 and plus minus 0.25. Okay, how much it will be? Minus 1.25 and minus 0.25, then it will be minus of 1.50. Okay, so you have got the first, it was the first term, is second. Now third term can be calculated. A2 equals to A1 plus D. A1 is how much? Minus 1.50 plus minus 0.25. Okay, so if you will add this minus into this, then A2 will be how much? 1.75. Okay, and we need to get the four terms. So A3 again will be A2 plus D, and it can be written minus का 1.50, sorry 1.75 plus 0.5, it will be minus 0.25. Then how much it will be? Minus 2.00. Okay, again A4, then it will be A3 plus D, can be written minus 2.00 plus minus 0.25, then it can be minus 2.25. Okay, so we have solved the questions in which you have find out the four terms for AP wherever you have given the A and common difference. Okay, now in question number third, what you need to find out, you need to find out the first term. आपको एक सीक्वेंस गिवन है जिसमें आपको A एंड D जो है वो गिवन है, वो सॉरी A एंड D जो है वो फाइंड करना है. ठीक है ना. तो कल भी अपन ने जो एग्जांपल सोल्व किए थे, उन एग्जांपल्स के अंदर आप लोगों को A एंड D ही फाइंड करना था. और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5.1 का, उसमें भी आपको A एंड D ही फाइंड करना है. तो इसके भी एक दो क्वेश्चन जो है वो अपन सोल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, जिसमें 3, 1, -1 एंड -3. 3, 1, -1 एंड -3 ये अपने को गिवन. ठीक है, इसमें अपने को फाइंड करना है सबसे पहले A. तो A इसमें 3 होगा, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है. ठीक है,
ए जो है इसमें क्या है 3 बिकॉज इट इज द फर्स्ट टर्म. नाउ डी इक्वल्स टू वोट a2 माइनस a1. इट इज हाउ मच 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर डी. इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है उसमें माइनस का 5 माइनस 1 3 एंड 7. माइनस 5 माइनस 3 सॉरी माइनस 1 कॉमा 3 एंड 7. ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है, इसमें आपको एपी के लिए ए एंड डी फाइंड करना है. तो ए इक्वल टू माइनस 1 सॉरी माइनस 5 होगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होती है ए. उसके बाद में डी फाइंड करना है अपने को, तो डी के लिए अपन क्या करते हैं a2 माइनस a1. यहाँ पे ये सेकेंड टर्म हो गई माइनस का 1 एंड माइनस में ये वाली टर्म करते हैं तो माइनस का 5. माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में से माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4. दिस इज कॉमन डिफरेंस. ओके, सो यू कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग क्वेश्चंस. फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स. ये क्वेश्चन जो है फोर्थ, उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है. तो yesterday I told you that if you have given a sequence and you will subtract the next term from last term, then आप जो पीछे वाली है उसमें से अगर आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हो, लाइक d कैसे अपन फाइंड करते हैं a2 माइनस a1. तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, ऐसे अपन क्या करते हैं डी फाइंड करते हैं. अगर ये इक्वल आता है हर बार तो वो क्या होगा आपका एपी होगा सीक्वेंस. ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो वो सीक्वेंस क्या होगा एपी नहीं होगा. ठीक है, अब अगर आपका ये सीक्वेंस एपी आता है तो उसमें आपको नेक्स्ट जो टर्म्स हैं, लाइक ये बोल रहा है कि राइट द नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, यानी 3 और टर्म जो है वो आपको लिखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन में गिवन है सीक्वेंस वो एपी है या नहीं है. तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट है 2 4 8 16. फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसमें 2 4 8 16 ये अपन को गिवन है. a इजिकल टू इसमें 2 हो गया और d इजिकल टू क्या होगा 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2. फिर इधर 8 माइनस 4 कितना आ रहा है 4. फिर इधर कितना आ रहा है 16 माइनस 8 कितना आ रहा है. These are not equal to each other. It means कि ये क्या है not AP. ठीक है, ये जो कॉमन डिफरेंस आता है d का, ये सारी टर्म जितनी भी गिवन है उन सब में क्या आना चाहिए इक्वल. और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स दैट व्हाटएवर सीक्वेंस गिवन्स टू यू इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ फोर्थ. फोर्थ क्वेश्चन ऑफ फोर्थ -10 6 2 -2. बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर. एक क्वेश्चन है जिसमें √2 √8 √18 एंड √32. ये CBSE में 2000 इसमें आया हुआ है. जो 12th क्वेश्चन है इसका फोर्थ का जो 12th क्वेश्चन है ये CBSE 2008 में आया हुआ है. तो इसको मैं अभी सोल्व करवा रहा हूं. आपको गिवन है √2 √8 √18 एंड √32. 12th क्वेश्चन फोर्थ का √2 √8 18 एंड 32.
ये सीक्वेंस आपको गिवन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट a इक्वल टू √2, ये तो अपने को पता चल गया। अब d आपको फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, √8 माइनस √2 करेंगे। ठीक है ना, ये कितना आ सकता है, जल्दी बताइए। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, √2। देखो ऐसे नहीं करके आप इसको पहले लिखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 को रूट में 4 इंटू 2। ठीक है, फिर इसको मैं 4 बाहर आ जाएगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2√2, ये इस 8 को लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे सीधा ही लिख रहा हूँ, ये आ गया आपका 2√2 माइनस √2, यहाँ पे √2 अगर कॉमन आ गया तो आपके पास में क्या बचेगा, 2 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा, क्लियर है क्या। हाउ वी गोट द कॉमन डिफरेंस हियर, ये जो नेक्स्ट टर्म है इसमें से लास्ट पीछे वाली जो टर्म है उसको अपन ने सब्ट्रैक्ट किया। दिस कैलकुलेशन मस्ट लर्न बाय यू, ये आप लोगों को सीखनी है कि रूट को कैसे सोल्व करते हैं। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन आपके पास में कितना आ रहा है, √18 माइनस √8। ओके, अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को क्या लिख सकता हूं, 2√2, और इसको क्या लिख सकता हूं, 3√2। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, 3√2 माइनस 2√2, कितना बचेगा, 3√2 में से 2 रूट चला गया तो 1√2 बच गया। समझ गए, यानी कि ये आपके पास में इक्वल कॉमन डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स दैट गिवन सीक्वेंस इज इन द एपी। ओके, अब ये एपी में है तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको गिवन है। नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी, A5, A6, A7. These 3 new terms you need to find out in this question. So A5 can be calculated by A4 plus D. A4 कितना है, √32 plus D is how much, √2. ओके, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, (16) का 4 आ गया तो 4√2, ये कितना हो गया, प्लस √2 कितना हो जाएगा, 5√2। समझ गए। अरे यहाँ पे किया था ना, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, वैसे यहाँ पे 4 में 1 जोड़ दिया तो कितना बच गया, 5। यस और नो। ऐसे ही जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो इधर ये क्या होगी, A5 प्लस D कितनी हो जाएगी, 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 6√2। 7 में क्या हो जाएगा, A6 प्लस D कितना हो गया, 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो आपकी आगे की जो कैलकुलेशन है या आगे की जो टर्म है वो एपी में आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी आपकी 5√2, उसके बाद में आएगी कितनी, 6√2, उसके बाद में 7√2। तो ऐसे ही आगे चलती जाएगी। ठीक है, सो इन केस ऑफ 5.1 एक्सरसाइज there is only 4 you need to find out the A, D and the next term of the AP। ये 3 ही चीजें इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला कि A क्या होता है तो फर्स्ट टर्म होती है, D क्या होता है तो कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, और नेक्स्ट टर्म क्या होती है तो इस टर्म में अगर आप D ऐड कर देते हो तो ये टर्म आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 ही चीजें ऐसी है जो आपको इस एक्सरसाइज के अंदर
कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो ऑल द क्वेश्चंस यू मस्ट बी सोल्व, एंड इफ यू विल गेट एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन टुमारो।